डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग। ये हम पिछले लेक्चर नंबर 36 से लेकर के 40 तक हमने पढ़ाया है, 39 तक मान लीजिए। और आज ये 40 में इसकी एक समरी आपको बताएंगे। ठीक है, अब ये यदि बात करें इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग की, तो ये वही स्ट्रिंग है जो आप आए दिन देखते हैं। ये स्ट्रिंग मतलब रोप, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग। इसी को आप बोलते हैं रोप, इसी को बोलते हैं केबल। ठीक है, अब ये केबल कौन सा, स्टील केबल है, वायर है, चाहे वो एल्युमिनियम का हो या स्टील का हो, कॉपर का हो, लेकिन ये वायर है जो बिजली का तार आप देखते हो, वो भी अपने आप में एक केबल है। लेकिन वो केबल के बजाय हम लोग जहाँ लोड लगाते हैं, जैसे रोपवे, आप कभी मंदिर वगैरह में गए होंगे कभी आप, ठीक है, तो यहाँ पे रोपवे लगा रहता है जहाँ पर आप बैठ करके आराम से एक दूसरे जगह जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है, इन सब का हम समरी थोड़ा सा आज देखेंगे। ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। जब टेंशन इन स्ट्रिंग की बात कर रहे थे तो ये हमने, ये आपका स्ट्रिंग है, ये वाई सी मतलब सेंट्रल डीप है, ठीक है ना। अब ये सेल्फ वेट के चलते यदि झुक गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केटनरी, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो रोप है वह बहुत लाइट वेट है और सेल्फ वेट नेग्लिजिबल है। ये फ्लेक्सिबल है, जिधर तिधर मुड़ सकता है, और इसके अंदर सिर्फ टेंसाइल लोड लगेगा, कोई कंप्रेसिव लोड ये बियर नहीं करेगा। ये हम लोग कॉन्सेप्ट मानकर चले थे। और कहीं भी इसका इक्विलिब्रियम निकालने के लिए किसी भी छोटे पार्ट का आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की है तो इसके अंदर टेंसाइल टी फोर्स लिया है, एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगेगा, और इसका यूडीएल लिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपका डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ लग रहा है। तो हम एक्स लेंथ के लिए डब्ल्यू एक्स लिए हैं। एक चीज और इसके अंदर है, हम मान करके चलते हैं, क्या मान करके चलते हैं कि इसके अंदर जो सपोर्ट है, एक सपोर्ट दूसरा सपोर्ट, एक तो आपका ये वर्टिकल फोर्स लगेगा ही वी बी, और यहाँ पर वी ए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी लगेगा, मानना नहीं है, लगेगा ही। जो मानने वाली बात है वो ये है कि अभी दोनों सपोर्ट जो है इक्विवेलेंट है, एक लेवल पर है। एक सपोर्ट यहाँ हो सकता है, एक सपोर्ट यहाँ हो सकता है, अलग अलग सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट अलग अलग हो सकता है, तो ये हमने माना है। ठीक है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2h प्लस के, ठीक ना। तो ये स्लोप हो गया। अब देखिए डब्ल्यू एक्स लोड वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल पुल है, ये टेंशन एक्टिंग एट पी अलोंग दी टेंजेंट, ये हमने आपके लिए निकाला है, टेन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई एच। ये समरी देने का मतलब होता है, ये है हाईलाइट्स बताने का, क्योंकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, पढ़ तो चुके ही हैं, सीक्वेंस में आप वीडियो देख ही चुके हैं, ये एक बार आपको ध्यान में आ जाए। ठीक है, उसके बाद इसका डेराइवेशन किए थे, तो यही आपका इक्वेशन आया है। ठीक है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग जो है आप निकाले हैं, एक ग्राफिकल मेथड हमने बताया था, एक तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ही है, दूसरा आप इसको ग्राफिकल मेथड बहुत ही आसान था, ये W1 W2 W3 का हम ले लेंगे किसी भी स्केल पे, और इसके पैरेलल ये खींचे, इसके पैरेलल ये खींचे, दोनों को मिला दिए, दोनों भाई बहन जहां गले मिलेंगे एक बच्चा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, और ये बच्चा का नाम हो गया O, फिर उस O से सभी मिल जाएगा, तो T1 T2 T3, ये एक बार लेक्चर नंबर 36 में और देख लीजिएगा। उसी के बेस पर हमने जो है एक न्यूमेरिकल भी ये किया था, ठीक ना। ये देखिए न्यूमेरिकल भी हमने करके बताए थे आपको, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद जो है हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 37 में कि टेंशन इन दी स्ट्रिंग कैरिंग यूडीएल, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो तब जो है कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकला था कब, यूडीएल में, और यही जब आपका क्या हो, पॉइंट लोड, पॉइंट लोड में ये नहीं निकलता है, बल्कि पॉइंट लोड में ये निकलेगा, y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपन 2h, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपन 2y हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर आप 2h निकालेंगे
सॉरी एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा WX² / 2y, ठीक ना। तो यहाँ भी देखिए यदि इक्वेशन की बात करेंगे तो पैराबोलिक, ये ग्राफ जो बनेगा क्या होगा पैराबोलिक, तो उससे कोई मतलब नहीं, अपने को तो एच निकालना है, यहाँ भी पैराबोलिक, ठीक है ठीक है। फिर इसके ऊपर भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था, बहुत शानदार न्यूमेरिकल, छोटा सा इंपॉर्टेंट, और ये न्यूमेरिकल तभी बनेगा आसानी से जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ाया था कि टेंशन स्ट्रिंग में तो आप निकालते हैं कब, जब दोनों सिमिलर, दोनों डिफरेंट लेवल पर, ये देखिए एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, तो ये बहुत समझने वाली चीज़ है। ये हम एज्यूम कर लिए थे कि ये पूरा का पूरा है एक बार, और दूसरा इधर से एज्यूम किए थे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दिए थे। एक डिफरेंस तो आपको दिया हुआ है डी, ठीक है, तो ये हमने आपको निकाल करके बहुत डिटेल में बताए थे, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, रेशियो और टेंशन, ठीक है ना, एट हायर एंड और लोअर एंड, क्योंकि देखिए एक यहाँ ऊपर में एक नीचे में, तो ऊपर वाले में टेंशन ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमने बताए थे। रोपवे वगैरह जो होता है जनरली इसी तरह से होता है, सपोर्ट दोनों का अलग अलग लेवल पे रहेगा, और जो है हायर लेवल पे जो रहता है उसमें टेंशन ज़्यादा रहता है, तो आप अलग मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्गर मटेरियल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो भी ऊपर रहता है जीवन में, जमीन के ऊपर कोई भी है जो पेड़ पे चढ़ा हुआ है वो ज़्यादा टेंशन में है। आप बैलगाड़ी से चल रहे हैं और कोई एरोप्लेन से चल रहा है ना, तो आप मान कर चलिएगा कि एरोप्लेन वाला ज़्यादा टेंशन में है। आप गरीब हैं कोई अमीर है, आप मिडिल क्लास है कोई रिच क्लास है, तो रिच क्लास वाले के पास टेंशन ज़्यादा होगा। जितना ऊपर जाएंगे आप हमेशा ध्यान रखिएगा टेंशन उतना ज़्यादा होगा। टेंशन कहाँ नहीं होगा, जब पूरे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना, टेंशन वहाँ ख़त्म होगा। अदरवाइज संसार में कहीं भी आप रहेंगे ऊपर लेवल पे तो टेंशन रहेगा। जितना आप बड़े बॉस बनेंगे, जितना आप एमडी बनेंगे, जितना आप सीईओ बनेंगे, जितना डायरेक्टर बनेंगे, जो भी आप बनेंगे ऊपर, वो सब टेंशन वाला काम है, ठीक है ना। फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाले हैं, अभी डायरेक्ट फार्मूला हम लिख दिए हैं, याद रखिएगा, है आसान। ये वाई सी यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, ये वाई सी कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, ठीक है ठीक है। ये सब हमने निकाला था, बहुत मेहनत से निकाले हैं। ये लेक्चर नंबर जो है 38 में, इसको आप देखिएगा एक बार, ठीक है ना, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जब डिफरेंट लेवल पर हो तो ये लेंथ आप निकाले हैं, ठीक है ना, आप निकाले हैं मतलब आपके समक्ष हमने निकाला है, ठीक है। उसके बाद कैटनरी लास्ट टॉपिक था ये, ठीक है ना। सेल्फ वेट के चलते जो इसके अंदर झुकाव होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैटनरी, ठीक है ना, लिखे भी हैं, द शेप ऑफ स्ट्रिंग दैट टेक्स अप अंडर इट्स सेल्फ वेट इज कॉल्ड कैटनरी, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा लंबा था, लेकिन यहाँ भी वही कहानी है कि फार्मूला यदि मालूम है तो इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल हमने बताए भी हैं, ठीक है ना, और ये हमने कराए भी है न्यूमेरिकल, ठीक है ना। ये एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे तो सिनेमा की तरह देखने से काम नहीं चलेगा। ये एक्स और जो है वाई निकाले हैं, एक्स ये डायरेक्शन का, वाई इस डायरेक्शन का, देखिए आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। और ये हमने वो किया था, और फिर ये एक्स का ये फार्मूला, इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी हमने बनाए थे, आपके सामने है ये न्यूमेरिकल, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग बहुत कम ही यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, लेकिन यदि आपके सिलेबस में है तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आने वाले समय में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एक्चुअली ट्रस का जो है भाई बहन है, ट्रस भाई है और ये बहन है। मान लो बहन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ट्रस रिजिड होता है। पुरुष भाई रिजिड होता है, बहन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। बहन ज़्यादा टेंशन झेलती है, भाई टेंशन भी झेलता है और कंप्रेशन भी झेलता है, मतलब बाहर भी टेंशन घर में भी टेंशन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताए कि ये जो है ट्रस से मिलता जुलता है। ट्रस और ये अलग अलग चीज है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन थीम एक ही है। ट्रस भी लोड सपोर्ट करता है और स्ट्रिंग भी, केबल भी
लोड सपोर्ट करता है, लेकिन दोनों के सपोर्ट में कॉन्सेप्ट अलग अलग है, एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे लेक्चर आप 1 बाय 1 देखे होंगे। लेक्चर नंबर 36 से 40 तक आप देखिएगा। जहाँ दिक्कत आए मुझे फिर बताइएगा। फिर मिलेंगे कमेंट बॉक्स में। आप पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिए और इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्त, कर भला तो हो भला। जीवन में भला करते रहिए, आपका भला ऊपर वाला करते रहेगा। इस उम्मीद से के साथ कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। इस वीडियो को आप प्रमोट करेंगे, इस चैनल को प्रमोट करेंगे, क्योंकि आपका अपना ये चैनल है। थैंक यू वेरी मच।